किस ब्रह्म का ध्यान करें? तीन राम जगत का होई, चौथा राम जगत सु न्यारा। तीन राम इस पंच तत्व के साथ रहते हैं। जगत कौन है? पंच तत्व। और चौथा जो राम है वो पंच तत्व से अलग है। वो केवल पद से आता है और केवल पद में ही लेके जाता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ऐसा संतों का ज्ञान जब जगत में मेरे को सृजनहार परमात्मा ने भेजा है कि अनभे कागद हाथ दे, हर भेजो जग माए, सो हंसा को तारसी, सुखदेव कह बया। ये अनभे कागद, ये जो ग्रंथ में साके लिखे हुए ये सब कागज, ये हाथ देके मेरे को सृजनहार ने जग में भेजा है और ये कागज हंसों को उतारेगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कहते हैं, ने अंचर का गद गुरु भेजा, बात सही हम किया। ये ने अंचर रूपी कागज सृजनहार ने मेरे को भेजा गुरु पद ले जाने के लिए। बात सही हम किया, इसको सृजनहार ने बोला है, हमने इसको बाँच करके सही है ने ग्रंथ बनाया। तो महाराज फरमाते, कागद लेर गढ़ पर चढ़े, ताकू लके न कोई। इस नेंछ रूपी कागज को लेख करके ऐसी विधि धारण करके और पांचवें ब्रह्म केवल आनंद पद में समा जाओ, इसको कोई लख नहीं सकता। अगर अणबे कागज का समझ तेरे को बुद्धि पे विवेक नहीं है तो अणबे कागज बायरो भावे साजन हो, वहां संग सुख राम के हंसो तिरे न कोई। अणबे कागज जिसके हाथ में है वो ही हंस अणबे ज्ञान से तिरेंगे। जिसके अणबे ज्ञान नहीं, कथा कागज यहाँ नहीं लिखा, निरंतर जागृत होने का वो काल, तो हंस तिरेगा नहीं। क्षर ब्रह्म और अक्षर ब्रह्म से सुख पा सकता है, तीन लोक में पदवियां मिल सकती है, पर सतगुरु पद में। तो महाराज ये श्वास श्वास में रटना करी, बल्कि रामायण में लोमस ऋषि काकभूषण जी ने भी श्वास श्वास में करी, वाल्मीकि सरगना में भी श्वास श्वास में करी, वाल्मीकि ऋषि ने भी, रामायण बनाने वाले ने भी श्वास श्वास में करी। महाराज फरमाते, ये समझो प्रहलाद ध्रुव ने भी सांस सांस में रटा, तुलाधार वाणी ने भी सांस सांस में रटा, और ये सांस सांस में दत्तात्रेय जी ने भी सांस सांस में रटा, और ये सांस सांस के रटने का जबरदस्त तत्व ज्ञान का बखान किया है। और जो श्वास प्रश्वास में रटते हैं वो परम तत्व का परम पद में मिलाने, परम पद से नियंत्रण आता है और परम पद में ले जाता। ये वाणी में महाराज निर्णय कर रहे हैं, तो भक्तों की महिमा कर रहे हैं। भक्त भी कोई मामूली नहीं है। तबे इंद्र बोले सुरो सर्वदेवा, आतो विष्णु भक्ता नहीं काम ए। रखो देव जतना देखो ज्ञान जाई, कटे दिन नया का पावे सुख माई। तब इंद्र ने कहा, हे सब देवों सुनो, कयादु भगवान विष्णु की भगत है, इसलिए मैं हर के नहीं लाऊं। सभी देवों से कहा, इस समय कयादु गर्भवती है, उसका ऐसा ज्ञान दो उसको जिससे इसका समय अच्छी तरह व्यतीत हो जाए, गर्भ में बालक को भी ज्ञान आ जावे और सुख पावे। देवताओं ने ऐसी अरज करी और सृजनहार परमात्मा ने ही ऐसे भगत पैदा करना था, असत को खत्म करना था, सत को रखना था। राक्षस को असत है और सत्य परमात्मा का नाम। राक्षस वृत्ति असत कहलाती है, असत गुणों को धारण करते हैं, अशुभ काम करते हैं। तो अशुभ को हटाना है और शुभ को रखना। तो हिरण्याकुश को मारना यानी आत्मा को नहीं मारना है, शरीर खत्म। अशुभ कार्य कौन करता है? मन, शरीर, इंद्रियां,
इच्छा, ये सब, और बुद्धि फिर इन अशुभ में लग जाती है, बुद्धि फेल हो जाती है। तो उनके घर प्रहलाद भगत पैदा हुए, तब महाराज फरमाते हैं ये अशुभ का संग मिटे। तो कहा कयादु विष्णु भक्ता है उसकी माता, इसलिए इसकी रक्षा करो और इसको अच्छी तरह गर्भ में इस बालक को भी ज्ञान आवे। तबे ऋष नारद नित चाले आवे, बहु ज्ञान भेवा भेद बतावे। तब देव कन्या ग्रह आस होती, सुन ज्ञान धार्यो ग्रभ आप ज्योति। सब देवों ने मिलके ज्ञान भक्ति का भेद बताने के लिए नारद जी को भेजा। तब देव कन्या कवधु के गर्भ में बालक की आशा थी, उसने भी नारद जी के ज्ञान को सुन करके और कयादु ने भी धारण कर लिया, राम का नाम रटना करने लगी। और गर्भ में प्रहलाद जी थे, वो भी इस ज्ञान को सुन करके और बहुत खुशी रहे, आनंद मगन में रहे, जैसे सुखदेव मुनि 12 वर्ष तक रहे और यही राम का नाम रटते रहे। शिव जी ने राम के नाम की महिमा पार्वती को सुनाई और सुए के रूप में उन्होंने हुंकारे वर्ष सुने, गर्भ में आकर के 12 वर्ष रहे और ये 24 वर्ष तक देवों के पास में रही। माता कयादु गर्भ में बालक रहा और ये ज्ञान सुन करके और इतना मतलब गुण प्रकट हो गया। तो इंद्रदेव कन्या उलट मेली, प्रहलाद जन्मत नाये झेली। जुग 2 24 इंद्रदेव राखी, घर भेज दीजे कर देव साक्षी। महाराज फरमाते हैं ऐसा नारद जी से ज्ञान सुन करके गर्भवती माता कयादु और प्रहलाद दोनों ही इतने जबरदस्त भगत की पदवी पर आ। तो फिर इंद्र ने माता कयादु को 24 वर्ष तक इंद्रदेव ने रखी और 24 वर्ष बाद में देवताओं के साक्षी में माता कयादु को घर भेज दिया। घर भेजे बाद में भगत प्रहलाद का जन्म हुआ। या गर्भ बालक इतना ही होई, हे जन पूर्ण सुन देव सोई। जनगत करण सुर मेल जाई, प्रहलाद जन्मे असुर घर। इंद्र ने सभी देवता को बुलाकर सभा करी कि ये बालक साधारण नहीं होगा, ये भगत होगा, परमात्मा इसकी रक्षा करते रहे, रक्षा कोट बन जाएगा, कितना ही भले हिरणाकुश कष्ट दे, इसका बाण बांका भी नहीं हो, ऐसा पूर्ण भगत होगा ये। इसलिए सब असुरों को भी हित करेगा, यानी सब असुर पच पच के मर जाएंगे, परंतु प्रहलाद का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तो असुर के घर में प्रहलाद का जन्म। देखो भगत असुर के घर में हुए तो वो कितने कष्ट दुखी रहते हैं। रावण के घर में विभीषण जैसे भगत हुए हैं, सुग्रीव जैसे भगत हुए बाली के घर में। इधर महाराज फरमाते असुर हिरणाकुश के घर में प्रहलाद भगत हुए। तो भगत से ही तो महाराज फरमाते इन असुरों का होता है। हाँ, भगत को कष्ट देते हैं तब फिर असुरों का संहार होता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं असुर के घर में सृजनहार के पराक्रम से आया। कष्ट देते हैं बहुत, पर इनको व्यापता नहीं है कष्ट। जैसे महाराज फरमाते हैं सिंगी मछ जिनावर होता है, खार समुद्र में रह करके मीठी सीर पीता है, खारा पानी नहीं पीता है। सिंगी मछ जिनावर साध सिंगी मछ पावे शेरी, मीठी सीर पीते हैं। तो इसी प्रकार साधना करने वाले भगत संत इस परिवार में, कुटुंब में, एक शरीर के अंदर खार समुद्र भरा हुआ है। कई प्रकार के बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियां, कर्म गति जबरदस्त। इस कर्म गति को कौन उगाड़ सकता है, कौन देख सकता है, कौन पहचान सकता है?
क्रम गति से असुर के घर जन्मते हैं और राम जी की कृपा भी होती है तब भगत बनते हैं। ऐसा उनका समय कई जन्मों की पुनवानी का होता है। तो सदगुरु देव फरमाते हैं भगत के फिर इन कर्मों का भोग भोगना पड़ता है असुर के, परंतु जो प्रारब्ध होते हैं वो सूली का सुई जितना कांटा चुभ के और खत्म। प्रहलाद का बाण बांका नहीं हुआ, दुख तो बहुत दिया पर बाण बांका नहीं हुआ। इसलिए कि करम राम होनहार है तीनों अड़िया विचार, करम राम तो एक है देखो ज्ञान विचार, बिन चेतन करतार रे कहो कुण करने हार, ब्रह्म माया सब एक ही, सम ब्रह्म और माया एक ही। ब्रह्म आत्मा है, माया शरीर है। ब्रह्म माया की सारी रचना है। तो महाराज फरमाते हैं कर्म भी इसी शरीर से, इसी जिव्या से बनते हैं और इसी जिव्या से राम रटा जाता है। तो एक ही जिव्या है, कर्म बांधने वाली, कर्म काटने वाली, ये एक है कर्म राम होना। और होनहार फिर ऐसा ही उसका होनार हो जाए। तो अड़वी होती है, होनार कहता है मैं जबर हूं, कर्म कहते हैं मैं जबर हूं और राम कहते हैं मैं। और सब चेतन अंदर में है जब ये तीरोकार होते हैं। चेतन नहीं हो तो फिर तो कुछ ही नहीं है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि इस कारण से महाराज फरमाते हैं जब रटना श्वास पर श्वास चलेगी तो कर्म धीरे धीरे सब कट जाएंगे। होनहार उसके जो प्रारब्ध हैं वो सूली का सुई जितना कष्ट भोग करके, और महाराज फरमाते हैं वो धीरे धीरे वो संचित साफ हो जाएंगे, प्रारब्ध हो जाएंगे, क्रियामान बंधेंगे नहीं। तब महाराज फरमाते हैं वो जगत में भगत और संत कहलाते। जबरदस्त। देववृत्ति आत्मा ही संत वृत्ति बनती है, राक्षस वृत्ति आत्मा नहीं बन सकती। तो प्रहलाद देववृत्ति आत्मा थी तो शक्ति लोक तक के संत कहलाए। इस कारण से महाराज फरमाते हैं असुर के घर में प्रहलाद का जन्म हुआ। तब जग के घर होत बधाई, दिन 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 भाग अब मुझ भाई, प्रहलाद जनमत सब हरसाना, नर नारी बसते उच्च रंग कवाना। जब राक्षस के घर प्रहलाद का जन्म हुआ तो घर घर बधाइयां बटी, हिरना कुछ खुशी हुआ मेरे आज भाग्य दिन है, आज मेरा दिन भी दिन है जो मेरे घर प्रहलाद पुत्र का जन्म। बस्ती नर नारियां सब खुशियां मनाने लगे। अब बरस सात हुआ दोय जाने, कह रिस कुनित प्रहलाद आने, दियो ज्ञान मोहि अद्भुत देवा, कहो जीव करता सब शीस भेवा। अब महाराज फरमाते प्रहलाद जी जब 7 वर्ष के हुए उनके हृदय में स्वयं परमात्मा के विषय की जानकारी की इच्छा हुई। इस आत्मा को इच्छा होती है परमात्मा मिलने की, आत्मा को इच्छा होती है सुख पाने की, आत्मा को इच्छा होती है मान सम्मान की, पूज्य खोड़े की, बड़प्पन की, गुरु सदगुरु बनने की, पंडित बनने की। ये सब इच्छा खुद की होती है। तो उसको इसी प्रकार से तेरी जैसी इच्छा होती है वैसा ही महाराज फरमाते हैं परमात्मा उसको उसी तरह का फिर वो बख्शिश करते। जन की जैसी भावना वैसा ही हर हो, ये भावना से सब कुछ हो जाए। तो इस प्रकार से उनको परमात्मा की जानकारी की भावना थी कि सारी सृष्टि का परमात्मा कौन है, उसका मेरे को ज्ञान। सारी सृष्टि के ऊपर परमात्मा कौन है वो ऋषियों से पूछने लगा प्रहलाद। तब ऋषि बोले, राजा के घर में ऋषि मुनि पंडित सब रहते हैं। तब ऋषि बोले त्रिलोक माई, तुम बाप पिता सम को ये नाही, पढ़ी है ज्ञान सुन सुत लाई, जुद जीत बाता जुग माई।
तब ऋषि बोले प्रहलाद जी से, हे प्रहलाद जी, पूरी त्रिलोकी में तेरे पिता के समान कोई नहीं, त्रिलोकी में तेरे पिता ही हैं सबसे उच्च। तुम राजपुत्र हो, तुम्हें राजक्रिया की शिक्षा प्राप्त करनी है कि युद्ध में विजय कैसे प्राप्त हो, विजय कैसे ये सीखना है, राजक्रिया सीखनी है आपको। त्रिलोकी के ऊपर, सारी सृष्टि के ऊपर कौन है? वो तुम्हारे पिता ही हैं, और कौन है? इसके अलावा कौन है? तब तुम राज हंसा यो ज्ञान चाहिए, जे सगस्त उठे सब जीत लइए। हिरनाक कोसो तबे सुन पायो, प्रहलाद को तत्काल बुलायो। तब ऋषियों ने प्रहलाद से कहा, तुम राजपुत्र हो, तुम ऐसा ज्ञान सीखना चाहिए जो पूरी त्रिलोकी यदि लड़ाई आवे तो तुम उत्तर दो और जीत होए। तब हिरणाकुश ने ऐसी बात सुनी तो प्रहलाद को तुरंत पास में बुलाया और बुला करके कहा, परसुत विद्या आसुन भाई, सब बाकी मत तबे जम जाए। प्रहलाद भणवा अब त्यार किया, वो संग साथी अब लार लिया। हिरणाकुश को मालूम पड़ी कि प्रहलाद ज्ञान के लिए पूछ रहा है, तो हिरणाकुश ने प्रहलाद से कहा, हे पुत्र, ऐसी दृढ़ मति धारण करके विद्या धारण करो। इसी तरह प्रहलाद को शिक्षा प्राप्त करने के लिए तैयार किया और उनके संग कई बालकों को भी भेजा, शिक्षा प्राप्त करने के लिए तैयार करा। तो भणता स गुणता बहुत दिन होई, आवे न जावे न विद्या को। सिरियास कुमारी मद मेरे माई, ताई होई प्रहलाद पढ़वास जाई। जब क्लास में शिक्षा पढ़ने को भेजा तो वहां सब शिक्षा यही पढ़ाते थे, राजक्रिया के तेरे पिता हिरणाकुश है, बस हिरणाकुश का नाम लो, यही शिक्षा थी सारी। तो प्रहलाद को वहां न तो शिक्षा में पढ़ने को तैयार हुआ, न विद्या ही कुछ, न पढ़ने से कोई प्राप्ति हुई। प्रहलाद पाठशाला जाते थे, आते थे, रास्ते में सिरियादी कुमारी का घर था, जाते थे आते थे। सिरियादी कुमारी भक्ति थी, सृजनहार की भक्ति करती थी, राम नाम की, और उनकी माता कयादू करती थी। बस पूरे नगरी में दो ही, और वो छीने करते थे, छिपके करते, हिरणाकुश से डरते थे। इस कारण से किसी को मालूम नहीं पड़ा। तो महाराज फरमाते हैं, फिर प्रहलाद जी के आगे भक्तमाल सुखराम जी कह रहे हैं, विशेष विस्तार से महाराज ने प्रहलाद जी की भक्तमाल का निर्णय किया है। फिर आगे अभी टाइम हो गया। राम 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 बोलो। सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य, ने धन्य, केवड़ी भगवंता ने धन्य, जीवा तारण जाज धन्य, मोक्ष का ने धन्य हो, अनंत कोट संतान धन्य हो। राम सभा में राम राम मारो, सबने राम 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 राम।